So guys, now today I am going to teach you much and many. Now much and many मतलब क्या होता है? मच मतलब और मैनी का डिफरेंसेस क्या है? ये हम लोग डेली यूसेज में लाते हैं, ठीक है? डेली यूसेज में कैसे? अब जब इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हो ना, तो मच कहाँ लगाना है और मैनी कहाँ लगाना है, इसका डिफरेंस आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? तो मच और मैनी, अभी एक चाबी है, जब हम लोग बात करते हैं ना, आपको पता चलना चाहिए मच कहाँ यूज़ करना है और एक मैनी कहाँ यूज़ करना है। एक की है, की मतलब चाबी, KEY की। तो मच कहाँ लगाना है और मैनी कहाँ लगाना है, इसके डिफरेंसेस मैं समझाऊँगा। मच अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन मतलब एक नाम, चीज़ों के, वस्तु के नाम। तो अनकाउंटेबल नाउन है, हम काउंट नहीं कर सकते मंच में। और मैनी में हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मच, सीमेंट है, दूध है, पानी है, टाइम है, हम काउंट नहीं कर सकते इसमें, बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लोग मच लगा सकते हैं। और मैनी में बुक्स है, डेज है, ये सब चीज़ें और कोई वस्तु है, किलोज में हम गिन सकते हैं। जैसे गनी बैग्स है, तो बैग है, किलोज है, लीटर्स है, तो वहां हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनी लगा सकते हैं। तो ये की शब्द है, ये ज्यादा करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, स्कूल में जब हम बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी हमें बहुत ये यूज होता है। तो मच किधर लगाना है, मैनी कहाँ लगाना है, ये भी हम लोग डिफरेंसेस बताते हैं। अभी यहाँ मैं मच में कुछ सेंटेंसेस दूंगा और मैनी में भी, तो अब समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मच में हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन अ डे इन योर स्टडीज, आप कितना समय लेते हो पढ़ने में। हाउ मच टाइम डू यू लगेगा, डिड नहीं लगेगा यहाँ। हम पूछ रहे हैं, सवाल करें, हाउ मच टाइम डू यू सिट टू स्टडी इन अ डे। हाउ मेनी टाइम नहीं लगा सकते हम, हाउ मच टाइम। तो आंसर में क्या बोलोगे? आई सिट फॉर 4 आवर्स इन अ डे। आई सिट फॉर 4 आवर्स इन अ डे। तो हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम डज इट टेक टाइम अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू लंदन या लंदन टू इंडिया, हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना टाइम कंज्यूम करता है। हम्म, ये हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर्स, अब यहां मैंने लगाया, डू यू ड्रिंक इन अ डे। हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर्स डू यू ड्रिंक इन अ डे, तो आप क्या बोलेगा आंसर में? आई ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। हाउ मच सीमेंट, सीमेंट जो हम लोग प्लास्टर करते हैं ना, हाउ मच सीमेंट डू यू रिक्वायर फॉर प्लास्टरिंग द वॉल, पूछ सकते हैं हम लोग। हाउ मेनी सीमेंट बैग्स, या अगर हाउ मच बोलेंगे, हाउ मच सीमेंट डू यू रिक्वायर। अभी आप मिस्त्री को बोलेंगे, आपके जो मैसॉन होता है, मैसॉन मतलब जो मिस्त्री सीमेंट करता है, आप उनको पूछेंगे, हाउ मच सीमेंट डू यू रिक्वायर। अब इंग्लिश बोलने वाला रहेगा तो आप बोलोगे, हिंदी बोलने वाले को थोड़ी आप बोलोगे, अरे सीमेंट कितना लगेगा, तो कितनी गोनी लगेगी, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? तो वो बोल सकता है, अगर आप बोलोगे, वो इंग्लिश बात करता है, अरे सर, मिस्टर मैसॉन, हाउ मच सीमेंट विल यू रिक्वायर फॉर द सीमेंटिंग और प्लास्टरिंग ऑफ द वॉल, प्लास्टरिंग टू द वॉल। तो अब वो बोलेगा, आई रिक्वायर फॉर द 2 वॉल्स 2 गनी बैग्स। अभी गनी बैग मतलब गोनी, ठीक है? तो वहाँ गिनती कर दिया, हाउ मेनी। तो हम लोग ऐसे ही पूछ सकते हैं, हाउ मेनी गनी बैग्स डू यू रिक्वायर टू सीमेंट द फ्लोरिंग और प्लास्टरिंग द वॉल, ठीक है? हाउ मेनी गनी बैग्स, अब यहाँ मैनी लग गया। हम मच भी लगाया, मैनी भी लगाया, ठीक है? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आई हैव नो मच टाइम टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर, ओके? आई हैव नो मच टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम बोल सकते हो, आई डोंट हैव मच टाइम, आई हैव नो मच टाइम। इस तरह से हम लोग मच और मैनी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। हाउ मच मिल्क इज इन द बोल, देयर इज अ हाफ लीटर मिल्क इन द बोल। पापा, हाउ मच मिल्क डिड यू बाय यस्टरडे,
वो बोलेगा आई बॉट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब वो गिनती वो हाउ मेनी लीटर्स या हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क में वो आंसर हम लोग को मैनी में दे सकता है। पर मैनी मैनी लगा के देगा नहीं वो लीटर्स में लगा के देगा। कोई चीज़, मम्मी आई बॉट 5 केजी शुगर, आई बॉट 5 केजी शुगर। अब यहाँ मच भी लगानी है, मैंने भी लगानी है। अगर पूछेगा तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, मम्मी आई बॉट 5 केजी ऑफ शुगर एंड 20 केजी ऑफ wheat and 10 kg of rice. तो 5 kg of sugar, 10 kg of rice and 20 kg of wheat. तो ये यहाँ गिनती बताई डायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जब सामने से आंसर देता स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैसे बोलेगा? कैसे बोलेंगे क्वेश्चन पूछेंगे तो? बेटा हाउ मच व्हीट, शुगर एंड राइस हैव यू परचेज्ड? ठीक है, तो आंसर देगा। मम्मा हाउ मेनी, मम्मी ने लगाया नहीं। हाउ मच शुगर, राइस एंड व्हीट डिड यू परचेज? आई परचेज 5 केजी ऑफ शुगर, 10 केजी ऑफ राइस एंड 20 केजी ऑफ व्हीट। मैनी में हम और अलग बनाते हैं सेंटेंस। विल मेक सम मोर सेंटेंस मैनी। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कई बार कहा। आई टोल्ड यू मच टाइम नहीं, मेनी टाइम्स मतलब कई बार कहा तो गिन सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स। अभी वो गिना नहीं मैंने। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू टू राइट ईच एंड एवरी सेंटेंस, राइट एंड स्टडी, व्हाटएवर, कुछ भी, ठीक है? व्हाटएवर मतलब कुछ भी। तो इस तरह से हम लोग मच और मैनी का हम लोग इस्तेमाल करते, यूज करते, यूसेज में लाते हैं। देन हाउ मेनी केजीज ऑफ onions and potatoes did you purchase yesterday? I purchased 10 kgs of onions and 5 kgs of potatoes. ये भी हो गया। हम्म, तो ये हो गया वस्तु के लिए, किलोज। हाउ मेनी लीटर ऑफ कैन, वाटर कैन, बिस्लरी वाटर हैव यू परचेज्ड? आई परचेज 10 लीटर्स ऑफ बिस्लरी बॉटल। जो बड़ा बॉटल आता है बिस्लरी का, 10 लीटर्स का आता है, 20 लीटर का, 5 लीटर्स का आता है, जो भी। ओके, व्हाटएवर। So I have purchased 5 liters of Bisleri bottle, water bottle. Hmm. I have packed, I have packed 10 bottles of water for a picnic. Hmm. No, I have packed 10 liters of water bottle. 10 bottles of water बोल सकते हो आप. I have, I have packed 10 bottles of water and shoved it in the car. I put it in the dicky. डिक्की मतलब कार की डिक्की में डाल दिया। तो वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। इस तरह से हम लोग बहुत सारा मच्चर मैनी में इस तरह से हम लोग यूसेज यूसेज करेंगे हम लोग। कैसे यूज़ करते हैं? ये ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में, डेली कम्युनिकेशन के लिए हमें किधर मच लगाना है, किधर मनी लगाना है, ये समझना है आपको। तो टाइम के लिए हो गया, पानी के लिए हो गया, हाउ मेनी ग्लासेस वाटर वाटर, हाउ मेनी डेज़ के लिए भी हो गया। हाँ, हाउ मेनी डेज़ इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। अब मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक 1 और 2 डेज़ इट टेक्स। साउथ अमेरिका इज़ डिफरेंट, नॉर्थ अमेरिका इज़ डिफरेंट। इट टेक्स 2 डेज़ टू ट्रैवल। हाउ मेनी आवर्स इट टेक्स to travel by flight from India to France. It takes 4.5 hours. 4.5 hours. अब यहाँ आवर्स टाइम के लिए आपने गिनती कर ली। तो हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच आवर्स नहीं बोल सकते लोग। तो टाइम हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सीमेंट से लेके। हाँ, ठीक है। डोंट पुट टू मच ऑफ सॉल्ट इन द करी एंड डोंट पुट टू मच ऑफ शुगर इन द टी। चाय में, और डोंट पुट टू मच ऑफ शुगर इन द मिल्क। समझ गया? अगर बोलना है आपको गिनती में आंसर, आई
वो बोलेगा सामने वाले का, आई पुट ओनली 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन ए कप ऑफ टी। आई पुट वेरी लिटिल शुगर। वेरी लिटिल मतलब आई पुट लिटिल शुगर। आई पुट लिटिल, लिटिल मतलब आई पुट ए लिटिल। अब ए लिटिल में क्या होता है? थोड़ा डाला है, एवरेज। वेरी लिटिल, लिटिल मतलब क्या? बहुत कम। लिटिल और ए लिटिल में फ़र्क है। अब इसमें मैं वीडियो बनाऊँगा आगे, लिटिल में कब लगाते हैं और ए लिटिल कब लगाते हैं। ओके गाइज़? तो इस तरह से हम लोग मच और मैनी का सेंटेंसेस बनाते हैं और बोलते हैं व्हाइल कम्युनिकेशन। जब किसी से बात करते हो को पता होना चाहिए हम कहाँ मच लगाएँ, कहाँ मैनी लगाएँ। कि इधर मच की जगह पे मैनी, मैनी की जगह पे मच, ये नहीं चलेगा। ये रॉन्ग हो जाएगा। बट इंग्लिश में क्या बोलते जाइए। यू गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यू गो ऑन टॉकिंग, मे बी यू आर रॉन्ग, लेकिन आप बोलते जाइए। अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना, अरे यहाँ मैं मच लगाऊँ या मैं बात करते-करते बोल देना। फिर सुनना, फिर रीड करना, फिर राइट करना। जब आप रीडिंग करोगे, बुक्स रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, समझ में आता नहीं है, छोटे वर्ड्स आपको मिल जाएँगे, मच मिल जाएगा, पेनी मिल जाएगा, छोटे एंड मिलेगा, एंड कहाँ लगाना है, बट कहाँ लगाना है, सो कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है, सब ग्रामर ही है। पर ग्रामर समझ के पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूज़ हो, किधर-किधर अलाइन किया है, कहाँ-कहाँ फिट किया है, कहाँ-कहाँ फिक्स किया है, वो आपको पता चलेगा। और टुडे मच एंड मैनी में मैंने ये पार्ट बनाया है। गाइस, प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।